प्यारे बच्चों, आइए हम लोग बिहार बोर्ड से वर्ग 10 के लिए हिंदी ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चैप्टर 3 से भारत से हमने क्या सीखे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये सभी बोर्ड आगामी बोर्ड में आने वाली है। फर्स्ट प्रश्न है, लेटिन कवि वर्जित पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? ऑप्शन है अंग्रेज कवि टेनिसन, ऑप्शन बी हिंदी कवि प्रेमघन, सी में है गुरु नानक, डी में है रेनन मारिया रिले। तो इसका ऑप्शन ए सही है, अंग्रेजी कवि टेनिसन। क्वेश्चन नंबर 2, टेनिसन किस शब्द का कवि है? टेनिसन किस शब्द का कवि है? ऑप्शन ए में फ्रेंच, ऑप्शन बी स्पेनिश, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी मंडली। तो आपका अंग्रेजी कवि है टेनिसन। क्वेश्चन नंबर 3, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? ऑप्शन सुनिए, डेसाउ, हिल्से, बवेरिया, सुथिंगिया। तो ऑप्शन ए डेसाउ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? ऑप्शन ए में पाश्चात्य संस्कृति की, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की, लैटिन संस्कृत की, या सीरियाई संस्कृत की। तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? क्वेश्चन फिर से सुनिए, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? ऑप्शन है ग्रीक भाषा में, ऑप्शन बी लैटिन भाषा में, ऑप्शन सी हिंदी भाषा में, ऑप्शन डी जर्मन भाषा में। तो ऑप्शन डी सही है, जर्मन भाषा में। क्वेश्चन नंबर 6, मैक्स मुलर को वेदियों का वेदांती किसने कहा? ऑप्शन सुनिए, ए में गांधी जी, बी में स्वामी विवेकानंद, सी में अम्बेडकर, डी में गुणाकर मुले। तो स्वामी विवेकानंद ने उन्हें कहा था। क्वेश्चन नंबर 7, संस्कृत भाषा का यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? ऑप्शन सुनिए, मैक्स मुलर ने, गुणाकर मुले ने, ललिन विलोचन ने, अमरकांत ने। फिर से क्वेश्चन सुनिए, संस्कृत भाषा में यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया था? तो ऑप्शन ए सही है आपका, मैक्स मुलर ने। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की, यानी किसको प्रदान की? ऑप्शन है मैक्स मुलर को, अमरकांत को, बिरजू महाराज को, अशोक वाजपेयी को। आंसर आपका ए सही है, मैक्स मुलर को। क्वेश्चन नंबर 9, कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? ग्रीक भाषा में, ऑप्शन बी हिंदी भाषा में, ऑप्शन सी जर्मन में, ऑप्शन डी लैटिन में। तो ऑप्शन सी जर्मन भाषा में किया था। क्वेश्चन नंबर 10, लेपेंजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर किस भाषा के अध्ययन किया था? फिर से क्वेश्चन सुनिए, लेपेंजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर किस भाषा का अध्ययन किया था? ऑप्शन ए हिंदी का, ऑप्शन बी जर्मनी का, ऑप्शन सी संस्कृत का, ऑप्शन डी उर्दू का। तो ऑप्शन सी संस्कृत भाषा का उन्होंने अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 11, यूनान एवं रोम की संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है? यूनान एवं रोम की संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। ऑप्शन सुनिए, संस्कृत भाषा का साहित्य, या उर्दू भाषा का साहित्य, या जर्मनी भाषा का साहित्य, या रूसी भाषा की साहित्य। तो आपका आंसर सही निकल कर आएगा, ऑप्शन ए संस्कृत भाषा का साहित्य। क्वेश्चन नंबर 12, जनरल कनिष्धम का संबंध
किससे है? किससे है? वनस्पति विज्ञान से, भूविज्ञान से, पुरातनता से, मनोविज्ञान से। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला? एक बार और क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। 172 दारिस नामक सोने का सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? दिल्ली में, ऑप्शन बी गांधीनगर में, ऑप्शन सी बनारस में, ऑप्शन डी श्रीनगर में। तो ऑप्शन सी बनारस में। क्वेश्चन नंबर 14, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यानी नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है या कहाँ स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? यानी भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में विवेकानंद, ऑप्शन बी मैक्स मुलर, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। फिर से क्वेश्चन सुनिए। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? तो मैक्स मुलर। ऑप्शन बी सही। निवंश विद्या का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से या अंतरिक्ष विज्ञान से? तो मानव विज्ञान से निसंत विद्या का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 17, वारेन हेस्टिंग्स था, वो कहाँ का था? भारत का गवर्नर जेवर। ऑप्शन बी में है फारस का राजा था, ऑप्शन सी में महान दार्शनिक था, या ऑप्शन डी में प्रसिद्ध समाज सुधारक था। ऑप्शन फिर से सुनिए। भारत का गवर्नर जनरल या फारस का राजा। सी में है महान दार्शनिक, डी में है प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो ऑप्शन ए सही है, भारत का वह गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर 18, दारिस क्या है? दारिस क्या है? ऑप्शन सुनिए। ए में है चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का। दारिस क्या था? तो ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए में है चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का, बी में है सोने का प्राचीन कालीन सिक्का, सी में है देवता, डी में है एक धार्मिक ग्रंथ। तो ऑप्शन बी वह जो है प्राचीन काल में सोने का सिक्का था। क्वेश्चन नंबर 19, प्लेटो का संबंध किस देश से है? ऑप्शन इटली से, स्पेन से, भारत से, यूनान से। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो यूनान देश से है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, शाहनामा एक रचना काल है। ऑप्शन है 7वीं 8वीं सदी का, ऑप्शन बी 10वीं 11वीं सदी का, ऑप्शन सी 4वीं 5वीं सदी का, ऑप्शन डी 5वीं 6वीं सदी का। तो ऑप्शन बी सही है, 10वीं 11वीं सदी का शाहनामा उस समय का रचना काल है। क्वेश्चन नंबर 20, मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा किस देश की जाति है? मंगोल, चीन, मुल्तान, भारत। तो ऑप्शन डी सही है, भारत। मुंडा जो है भारत देश की जाति है।
क्वेश्चन नंबर 22, संस्कृत का अगिन शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? संस्कृत का अगिन शब्द लैटिन के किस रूप में मिलता है? ऑप्शन सुनिए। एग्निस, आग्निस, इग्निस, ओग्निस। ऑप्शन सी सही है, एग्निस। क्वेश्चन नंबर 23, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स भारत की यात्रा कब की थी? ऑप्शन है ए में 1957 में, ऑप्शन बी 1750 में, ऑप्शन सी 1790 में, ऑप्शन डी 1783 में, तो ऑप्शन डी 1783 में। क्वेश्चन नंबर 24, भारत से हमने क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विश्लेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? क्वेश्चन एक बार और समझिए। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विश्लेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन सुनिए। भारत के वीरों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन फिर से सुनिए। भारत के वीरों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, युवाओं के अधिकारों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 25, हक्सर्स क्या थे? ज्योतिषाचार्य, खगोल वैज्ञानिक, भूशास्त्री, वनस्पति वैज्ञानिक, तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 26, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किससे कहा? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किससे कहा? टी.एस. एटियस को, दयानंद सरस्वती को, मैक्स मुलर को, राजा राम मनोहर राय को, तो मैक्स मुलर को। क्वेश्चन नंबर 27, मैक्स मुलर वर्ष की अवस्था में लिपचिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत की शिक्षा आरंभ की। मैक्स मुलर ने वर्ष यानी खाली जो स्थान है इसमें आपको आंसर बताना है। अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया, यानी 15, 16, 17, 18, तो आंसर इसका 18 डी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, पारसियों के धर्म का नाम है। पारसियों के धर्म का क्या नाम है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म, जरसूट, यानी इसका आंसर सही है डी। क्वेश्चन नंबर 29, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 6 सितंबर 1823, 6 अक्टूबर 1823, 6 नवंबर 1823, 6 दिसंबर 1823, तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? रत्ना पार्क नेपाल, डेसाऊ जर्मनी, वाशिंगटन अमेरिका, दिल्ली भारत, तो डेसाऊ में उनका जन्म हुआ था जो जर्मनी में है। क्वेश्चन नंबर 31, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मुलर के पिता क्या नाम था? विल्हेल्म मुलर, हेंसिंग मुलर, जॉनसन मुलर, पीटर मुलर, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 32, नालंदा विश्वविद्यालय
की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त, अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु। तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। प्राचीनतम कौन प्राचीनतम भाषा है? हिंदी, मराठी, संस्कृत, उर्दू। कौन प्राचीनतम भाषा है? हिंदी, मराठी, संस्कृत, उर्दू। तो संस्कृत बहुत पुरानी भाषा है, तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 34, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? मैक्स मुलर की मृत्यु यानी देहांत कब हुई? 16 अक्टूबर 1901 में, 20 अक्टूबर 1901 में, 24 अक्टूबर 1900 में, 28 अक्टूबर 1900 में। तो ऑप्शन डी 28 अक्टूबर 1900। क्वेश्चन 35, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारक नवीन जीवन का संचार हो चुका था? किसके अध्ययन के क्षेत्र में भारत के कारण नवीन जीवन, नया जीवन का संचार हो चुका था? ऑप्शन सुनिए, विधि शास्त्र, बी में है नीति कथा, सी में है भाषा विज्ञान, डी में है दैतो विज्ञान। तो नीति कथा के अनुसार ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 36, दारिस से नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? दारिस से नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? हेकल, बी में है हथकर्स, सी में है वारेन हिल्स, डी में है विलियम जोन्स यानी वारेन हिल्स को मिला था। कहाँ मिला था? तो बनारस में मिला था। क्वेश्चन नंबर 37, मेघदूत का जर्मन अनुवाद किसने किया? मेघदूत का जर्मन अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए ईश्वर पेटिकलर ने, बी में है रूसो ने, सी में है मैक्स मुलर ने, डी में है सातकोड़ी ने। तो मैक्स मुलर ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 38, भारत से हम क्या सीखे क्या है? भारत से हम क्या सीखे क्या है यानी ये कहानी है, निबंध है, भाषण है, व्यक्तिगत चित्र है। तो ऑप्शन सी जो है सही है, ये एक प्रकार की भाषण है। क्वेश्चन नंबर 39, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ऑप्शन सुनिए, मुंबई में, दिल्ली में, ग्रामीण भारत में, कोलकाता में। ऑप्शन फिर से सुनिए, मुंबई में, दिल्ली में, ग्रामीण भारत में, कोलकाता में। आंसर सी ग्रामीण भारत में। क्वेश्चन नंबर 40, प्लेटो और कांट थे एक महान। ऑप्शन सुनिए, वीर, दार्शनिक, नाविक, सैनिक। तो दार्शनिक थे। क्वेश्चन नंबर 41, हितोपदेशक का जर्मन भाषा अनुवाद किससे प्रकाशित करवाया? महात्मा गांधी ने, मैक्स मुलर ने, गुणाकर मुले ने, अमरकांत ने। तो मैक्स मुलर ने। क्वेश्चन नंबर 42, मैक्स मुलर ने कालिदास की पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। मैक्स मुलर कालिदास की पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। माल्ले विकागिनमित्रम, ऑप्शन बी अभिज्ञान शकुंतलम का, मेघदूत का, रघुवंशम का। मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो मेघदूत का। क्वेश्चन नंबर 43, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है यानी पुरानी है? तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़। तो तमिल। क्वेश्चन नंबर 44, पुरानी
स्लोवेनिक भाषा में चूहों को क्या कहते हैं? मूसक, मूस, मूस, माइस, यानी डी सही है, माइस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, मैक्स मुलर ने सर्वविध संप्रदा प्राकृतिक संदर्भ परिपूर्ण किस देश को माना है? ऑप्शन सुनिए, जापान को, श्रीलंका को, भारत को, कनाडा को, तो भारत को माना है। क्वेश्चन नंबर 46, ज्ञातव्य का अर्थ क्या है? जानने योग्य, मरने योग्य, देखने योग्य, क्रोध करने योग्य, तो जानने योग्य, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 47, मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगा? क्वेश्चन समझिए, मैक्स मुलर कौन सी भाषा में यानी बचपन में ही अच्छे जानकार होकर कविता लिखने लगे? तो ऑप्शन सुनिए, संस्कृत, लैटिन, अंग्रेजी, अमेरिकन, तो लैटिन भाषा में ये ऑप्शन बी सही है, वह जो है कविता लिखने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 48, भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता थी? वारेन हिंस, सर विलियम जोन्स, संत पॉल, ऑप्शन डी जनरल कनिंघम यानी सर विलियम जोन्स की तरह। क्वेश्चन नंबर 49 और यह अंतिम क्वेश्चन है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें, और प्रतिदिन आपको हिंदी, सामाजिक और हिंदी व्याकरण से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे चैनल पर मिलेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 49 और यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह सभी के लिए अनिवार्य है। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल का स्रोत किसे माना? मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल का स्रोत किसे माना? भौतिक विज्ञान को, पाश्चात्य सभ्यता ज्ञान को, वैदिक तत्व ज्ञान को, विश्व इतिहास के ज्ञान को, तो वैदिक तत्व ज्ञान को। इस तरह के वीडियो के लिए या पीडीएफ के लिए आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें और शेयर भी करें, अपने दोस्तों में भी बताएं। धन्यवाद।